नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने बैतूल जिले के शाहपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 1 महीने बाद प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार बनते ही गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। बाद में से बढ़ाकर 3000 रुपए क्विंटल तक किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियां पर भर्ती की जाएंगी और 1 लाख के पद भरे जाएंगे। प्रदेश की बेटियों के विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता राशि 1,10,000 रुपए दी जाएंगी। प्रदेश में नौजवानों के सपने साकार करने के लिए मध्य प्रदेश की अपनी आईपीएल टीम बनाने की पहल की जाएगी। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ पूरी तरह मुफ्त करने का काम किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी विधानसभा के ब्लॉक शाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार राहुल मेरे प्रतिनिधि के रूप में है और आप सबके बीच में है। मुझे आप सभी के बीच में आकर बहुत खुशी है क्योंकि आप सभी मेरे पड़ोसी जिले से हैं। लेकिन जब मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं तो मुझे दुख होता है कि सत्ता के नशे में बैठे लोगों ने आज प्रदेश की क्या तस्वीर बना दी। कैसे प्रदेश में हर व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कमलनाथ ने कहा कि आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आज प्रदेश में चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था और चौपट सुरक्षा व्यवस्था। वो पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मन से जो युवा साथी दिख रहे हैं और मुझे इन युवाओं को देखकर बड़ी चिंता होती है क्योंकि यही युवा मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर इन सभी युवाओं का भविष्य अंधकार में रहा तो किस तरह से मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण होगा। कृषि से जुड़े क्षेत्रों में युवाओं के लिए भी मैं चिंतित रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब कृषि क्षेत्र में इन्हें मुनाफा होगा तभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छा खान पान और अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन आज प्रदेश में कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आज अपने बीज और खाद के लिए भटक रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह कैसा चुनाव है। यह चुनाव केवल किसी एक उम्मीदवार या पार्टी का चुनाव नहीं है। यह पूरे मध्य प्रदेश और बैतूल जिले के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे वह केवल एक मशीन का बटन नहीं होगा, वह बटन मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल के लिए आप यह बटन दबाएंगे। श्री कमलनाथ ने कहा कि 2018 में हमारी सरकार आई थी जो कि 15 महीने रही और हमने इस बीच नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक नई शुरुआत की थी। हमने बैतूल जिले के 85,000 किसानों को पहली किस्त में कर्ज माफ किया था। आपको खाद और बीज के लिए न भटकना पड़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे थे। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया था, 1000 गौशालाएं बनाने का काम किया था, गरीब कल्याण के लिए पेंशन बढ़ाने का काम किया था। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सब करके क्या कोई गलती की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे यह काम रास नहीं आए खरीद फरोख्त के माध्यम से सरकार को गिराने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की तस्वीर आपके सामने साफ है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। या तो आप भ्रष्टाचार के शिकार है, यह गवाह है। आज प्रदेश में पैसा दो और काम लो की व्यवस्था बन चुकी है। आज प्रदेश में 50 एकड़ जमीन अगर आपके पास है तो आप पैसा देकर अपना नाम गरीबी रेखा के नीचे लिखवा सकते हैं। श्री कमलनाथ ने कहा कि 18 सालों में प्रदेश को महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया और घर घर तक शराब देने का काम किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की तरक्की पर, मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा कर रखा हुआ है। किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला रखा है, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबों पर भी ताला लगा रखा है। श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी भाइयों के लिए पैसा कानून लाने का काम किया और शिवराज सिंह चौहान ने
18 साल बाद उसे लागू किया। हमने पेशा कानून में ऐसे नियम बनाए थे कि आदिवासियों का जीवन सुरक्षित हो, लेकिन इन्होंने इस कानून में भी घोटाला करना शुरू कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कानून को लागू करने का काम करेंगे और आदिवासियों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हम रोजगार के लिए, किसानों के हित के लिए काम करेंगे। श्री कमलनाथ ने कहा कि बैतूल के पुनर्वास क्षेत्र में आदिवासी और बंगाली समुदाय के लोगों के लिए पट्टे देने का काम हम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम किसानों को मजबूती दें और उनके भविष्य की प्राथमिकता दें। श्री कमलनाथ ने कहा कि अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रख लीजिए और केवल सच्चाई का साथ दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप सच्चाई का साथ देंगे और 17 तारीख को होने वाले मतदान में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक भरती की रिपोर्ट। मैं बताता हूं शिवराज सिंह जी ने क्या दिया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें थी। दुखी किसान आपने दुखी किया। शिवराज सिंह जी ये आपने दिया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है, बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म पर ताला लगा रखा है, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा रखा है। ताला खुलवाना है 50% दे दो, 50% दे दो, ये ताला खोलेंगे। ये आज हाल है। तो ये तस्वीर आप सबके सामने है। मुझे लंबी बात नहीं करनी, मुझे आपसे इतना ही कहना है कि आप वन अधिकार पेशा का उदाहरण लें। पेशा 18 साल बाद इन्होंने कानून लागू किया। हमारे आदिवासियों के लिए हमने, कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून बनाया था और ऐसे नियम बनाए, इसमें भी घोटाला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये नया मौका मिला है, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, हम नए कानून बनाएंगे, नए नियम बनाएंगे ताकि आदिवासी खुद ये पैसा कानून का क्रियान्वयन करें। बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसान भाइयों, हमारी सरकार आएगी, अब तो ज्यादा समय नहीं बचा। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। बहुत कर लिया उन्होंने, जगह जगह जाते हैं, इनको रोजगार मांगते हुए नौजवानों की आवाज नहीं सुनते। आज किसान के आंसू ये नहीं देखते, इनकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में ये मास्टर हैं, मुंह चलाते रहेंगे। 22,000 घोषणाएं करी हैं और अब पिछले 5 महीनों में चुनाव है, इनको बहनें याद आने लग गई, इनको कर्मचारी याद आने लग गए, क्योंकि किसी तरह कोई ना कोई प्रलोभन दो और जनता को गुमराह करो। कन्या विवाह की राशि हम बढ़ाएंगे, 1 लाख रुपए करेंगे। बेरोजगारों को 15 से 3,000 रुपए तक आर्थिक सहायता करेंगे। हम नौजवानों को आईपीएल की टीम की ट्रेनिंग देंगे। स्कूल शिक्षा हम पूरी तरह मुफ्त करेंगे। ये सब हमारी योजना है, मैं सब पढ़ना नहीं चाहता, आवश्यकता नहीं है, पर इतना ही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तस्वीर रख लेना अपने सामने प्रदेश की और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं जानता हूं चिचोली ब्लॉक की क्या मांगे हैं। आप नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पार्षदगण और मंचासीन, हमारे सभी गोरा डोंगरी विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी और सभी
यहाँ उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, पूरे क्षेत्र से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, सम्मानित किसान भाइयों, मेरी माताएं बहनें, आगंतुक अतिथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों और सम्मानित पत्रकार साथियों, इस प्रदेश में और आपके स्मार्ट गोरे नारे युवा और हमारे इस क्षेत्र के कांग्रेसी के प्रत्याशी, जनपद के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य और आपके युवा प्रत्याशी भाई राहुल उइके जी का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। साथियों, विगत 19 सालों से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। 19 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने खेती किसानी को, शिवराज सिंह जी ने बोला था कि खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा, लेकिन 19 सालों में बीजेपी की नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की नीतियों के कारण खेती को इन्होंने घाटे का सौदा बना दिया, क्योंकि खेती में लागत बढ़ गई। आज डीजल महंगा है, कृषि यंत्र उपकरण महंगे कर दिए, खाद महंगा कर दिया, बीज महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, खेती में लागत बढ़ा दी और हमारे किसानों का माल मरे के भाव में लिया। किसान के माल को सही दाम नहीं मिल पाया और इसलिए साथियों, किसान कर्जे में आके खड़ा हो गया। मैं नहीं बोलता, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसानों ने कर्जे के मारे आत्महत्या की है, फांसी के फंदे पर लटके हैं पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की है, शिवराज सिंह के राज में आत्महत्या की है। ऐसा कलंकित मध्य प्रदेश शिवराज सिंह ने कमलनाथ जी के हाथों में दिया था। कमलनाथ जी ने साथियों, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कर्जा माफी की योजना शुरू की। पहले चरण में चालू खाते वालों का 50,000 का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ करने का काम किया। साथियों, यह कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी। दूसरे चरण में और पहले चरण में जो डिफॉल्टर खाता था, उनको 2 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ करने का काम किया और 1 लाख रुपए तक का कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया। जैसा ही तीसरा चरण शुरू होने वाला था, जो आपने वोटों के दम पे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार बनाई थी, बीजेपी ने उन नोटों के दम पे खरीद ली और कांग्रेस की सरकार गिरा दी। साथियों, सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो हमारे किसान भाइयों का हुआ कि बीजेपी ने कर्जा माफी की योजना रोक दी। कर्जा माफी की योजना कमलनाथ जी ने शुरू की थी। बिजली का बिल खेती किसानी का अदा किया था। जो 300 रुपए पेंशन गरीबों को मिलती थी, वो कमलनाथ जी ने एक ही झटके में बढ़ाकर 600 रुपए करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। साथियों, आज हमारे आदिवासियों के सम्मान में अगर इस धरती पर